ये तो बात है, कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए जो टिप्स हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस उसी शख्स में आता है जिसके पास नॉलेज होता है, जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। आप देखें, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता लेसन सुनाते हुए। उसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता जिसको लेसन याद नहीं होता। जो बच्चा अच्छा याद करके आता है वो मुझे खुद कह रहा होता है कि टीचर मैंने लेसन सुनाना है। तो पहली बात ये कि किसी चीज़ का जब आप में नॉलेज होता है, आपको सेंस होती है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली होती है, तो आपके अंदर उस बात के लेके कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि अगर कोई खाना पकाने वाला तो कह सकता है मैं अच्छा खाना पका रहा हूँ, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, यानी कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। दूसरी बात कि आपने अपनी ज़ात पे, अपने आप पे खुद यकीन करना है। आपने अपने आप को लोगों पे नहीं छोड़ना कि कोई आपकी अच्छाई करे तो आपने मानना है कि आप अच्छे हैं, या कोई आपको अप्रिशिएट करे तो आपने मानना है कि आप में कोई काबिलियत है। ठीक है, लोगों की अप्रिसिएशन जो होती है वो आपको बेहतर बना सकती है, लेकिन आपने अपने आप को खुद जानना है। देखें, दुनिया में हज़ारों लोग हैं, हम किसी के बारे में दावा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हम दावे से कह सके कि इसको हम जानते हैं, इसकी हमें अच्छाई पता है, बुराई पता है। तो बजाय इसके कि वो कोई और शख्स हो, उससे अच्छा है कि वो आप खुद हों। इंसान को अपने बारे में इतना क्लियर होना चाहिए कि उससे कोई पूछे कि अपनी अच्छाइयाँ बताओ तो बता सके, बुराइयाँ बताओ तो बता सके, कामयाबी, जो भी बेहतर चीज़ वो अपने बारे में बता सकता है, बतानी चाहिए। अपने बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। जब हम खुद को जान जाते हैं तो दुनिया को जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। तीसरी बात ये कि आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए। अगर नॉलेज होता है तो ही हम क्लियर होते हैं, और अगर हम क्लियर होते हैं तो हम लोगों को नो कह सकते हैं। हमें पता होता है ये चीज़ गलत है, इस पर मैंने इनकार करना है, ये चीज़ सही है, इस पर मैंने मान जाना है, ये चीज़ थोड़ी बात आदि मानने वाली है तो इस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो अपनी जो सेंस है या किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर रखना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आप में होंगी तो आप ज़िंदगी में कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी खड़े होकर बात कर सकते हैं। अपने बारे में क्लियर रहें, अपने आप को सच्चा रखें। सच्चा बंदा जो होता है किसी से नहीं डरता। सच्चा बंदा जो होता है खुल के बात कर सकता है, और अपने आप को लोगों के सामने अच्छा बनाने के बजाय अल्लाह के सामने अच्छा रखें। जब हम अल्लाह के सामने खुद को अच्छा रखते हैं तो ही हम सच्चे होते हैं, और जब हम सच्चे होते हैं तो हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, और यही कॉन्फिडेंस हमें लोगों को सुनने पे मजबूर करता है। काइंडली सिर्फ बातें नहीं है, इनको फॉलो करने की कोशिश करें, और आपको इतना अपनी पर्सनैलिटी में चेंज नज़र आएगा, इतना पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको खुद से प्यार भी होगा। और आप, जब इंसान को खुद से प्यार होता है तो वो हर चीज़ पे शुक्र करना शुरू कर देता है, अपनी ज़ात से खुश होता है, लोगों से मिलने पे खुश होता है, हर छोटी चीज़ में उसे पॉजिटिविटी नज़र आती है। ये जो मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं है, मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है, और ये वो रूल्स है जो मैं अपने आप पे अप्लाई करती हूँ। तो ऐसे अगर कोई आपको इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और इन रूल्स को काइंडली ज़रूर फॉलो करें, और फॉलो करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि इन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी लाइफ में आप में क्या चेंजिंग आई है। तीसरी बात ये कि काइंडली मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें फॉर मोर टिप्स। थैंक यू सो मच।